नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 का आयोजन यह किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग जगत, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और वैश्विक निवेशकों के साथ संवाद किया। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन, नीति स्थिरता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खूबियों को सामने रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निवेशकों को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में भागीदार बनाने का आह्वान भी किया और भरोसा दिलाया कि नया उत्तर प्रदेश सुरक्षित, पारदर्शी, निवेशक अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा, बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की एक उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है। और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। भारत का पहला नेशनल इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेस वे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दोनों यूपी से होके जाते हैं। इनका जंक्शन भी यूपी के अंदर, दादरी में यूपी के अंदर ही पड़ता है। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बेहतर व्यवस्था होती तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा और साथ ही कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
और हमें दुख है इस बात का कि अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्नि सुरक्षा का जो है उसको लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इस पर अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले इमारतों की जांच करवाई जाएगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स या शॉपिंग मॉल्स या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स हैं, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूं, कृपया अपनी सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। सिंगल रास्ता नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई घटना घट सकती है और हमारे परिवार के लोगों को बड़ा असमय जो पीड़ा हमें वेदना पहुंची है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं प्रदेश के लोगों से अपनी तरफ से अनुरोध करता हूं, कानून दूसरी चीज है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप इस बात की चिंता करें कि हर बिल्डिंग में एक दूसरा रास्ता भी हो और अग्नि सुरक्षा के सारे उपाय हो। ऑडिट करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों को और जो संबंधित फायर के कर्मचारी हैं और जो विकास प्राधिकरण है सभी से कहा है एक सूची बना करके जरूर ऐसे सभी संस्थानों को आग्रह करें कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आरडीएसओ में आधुनिक रेल कोचों का क्रैश टेस्ट ये करवाया गया है। एलएचबी श्रेणी के 2 कोचों का सफल परीक्षण ये हुआ है और 40 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये टक्कर करवाई गई है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों पर कोचों का यह प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा का आकलन यह किया गया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निगरानी में यह परीक्षण यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा मानकों को भी इससे नई मजबूती मिलेगी। कानपुर देहात दौरे पर पहुंची एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कानून व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मुहर्रम को लेकर पुलिस की तैयारियों पर भी संतोष जताया और साइबर अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया है। साइबर अपराध की प्रवृत्ति वर्ल्ड ओवर ये एक बढ़ती जा रही है। अपराध का स्वरूप बदल रहा है और साइबर अपराध का तेजी से इजाफा हो रहा है। वो क्योंकि एक क्रिमिनल भी एक तरीके से स्मार्ट एंड इजी बट येट ट्रिकी वेज टू कमिट क्राइम कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमारी पुलिस भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, अपने आप को प्रशिक्षित कर रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ जो हमारे पुलिस महानिदेशक ने मुहिम छेड़ी है, वो निश्चित रूप से हमें काफ़ी प्रशिक्षित और काबिल बना रहा है साइबर अपराध से जूझने के लिए। तमाम सारे टूल्स हैं, साइबर टूल्स हैं और टेक्निकल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इन क्राइम और क्रिमिनल्स पर अपना अंकुश लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐप्स भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के भी आए हैं जिसमें हमको मदद मिलती है साइबर क्राइम और क्रिमिनल तक की पहुंचने में। और कुछ अच्छी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई हैं। आगे हम साइबर क्रिमिनल्स पर
शिकंजा निश्चित रूप से कसेंगे और गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी और साथ ही एसएसपी ने अधिकारियों और पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने जुलूस मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागों की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी जो हमारा मुहर्रम का महीना चल रहा है उसके संबंध में जितने भी हमारे जुलूस निकल रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जामा मस्जिद से करबला तक लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ हमारे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सब मौजूद हैं। हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स एक कंपनी पीएसी भी मिली हुई है। यहाँ पर पहले भी आयोजन की सारी बातें हो चुकी हैं। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि ताजिए की हाइट और अलम की हाइट को निर्धारित मानकों से कम ही रखा जाएगा और रास्ते में किसी प्रकार के भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी प्रकार के पेड़ों या अन्य किसी चीज की कोई कटिंग या हानि नहीं होगी और सभी निर्धारित मानकों के अंतर्गत अभी तक सारे जुलूस निकाले गए हैं। ये भी जुलूस हम लोग अच्छे संपन्न करेंगे। सर, आपने इस रोड से भी इंस्पेक्शन किया है, देखा गया है कुछ चीजें बाजार वाला क्षेत्र है, गाड़ियाँ आती है, रिक्शा खड़ी रहती है, उनको लेकर क्या कुछ? देखिए, जिस समय यहाँ से जुलूस निकलता है उस समय ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था अलाउ कराई जाती है। उसके लिए पहले से सब को बताया जाता है और ये एडवाइजरी पब्लिश होती है। तो जैसे कि परंपरागत तौर पर ये जुलूस निकलते हैं उसी प्रकार से। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर जिला अस्पताल बिना फायर एनओसी संचालित अग्निशमन उपकरणों में खामियां उजागर, फायर सेफ्टी व्यवस्था पर उठे सवाल। कन्नौज में गंगा दशहरा को लेकर डीएम और एसपी ने मेहंदी घाट का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक इंतजाम के दिए जरूरी निर्देश। एटा में लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन, कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी पर छापेमारी, सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर 8 संचालकों को नोटिस। वाराणसी में अवैध कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 8 संस्थान सील कर दिए गए, 15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। फर्रुखाबाद में एडीएम और एएसपी ने गंगा दशहरा की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पांचून पुल की तरफ एक घाट पर गंगा स्नान के लिए लगाई गई रोक। विप्लव पार्टी ने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों को दिए श्रद्धांजलि, डॉक्टर अरविंद ने की है आत्मा शांति की ये प्रार्थना, साथ ही सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। लखनऊ आगजनी कांड के बाद अलर्ट मोड पर है सुल्तानपुर प्रशासन, 196 कोचिंग संस्थानों का शुरू हुआ सुरक्षा ऑडिट। काशी स्टेशन रीमॉडलिंग पर रेलवे का यू टर्न, 1000 साल पुरानी गंज शाहिदा मस्जिद का ध्वस्तीकरण रद्द, आदेश की प्रति मस्जिद परिसर में चस्पा। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा दशहरा पर आस्था का उमड़ा जनसैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ अग्निकांड के बाद बदायूं प्रशासन सतर्क है, बिलसी में कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी पर छापा, फायर सिस्टम और सुरक्षा मानकों की जांच। मिर्जापुर सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर शव देने की मांग की, जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते पावर हाउस में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर समेत बड़ी संख्या में बिजली उपकरण जलकर राख, लाखों का नुकसान। इटावा में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की आशंका। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लग गई है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बाहर स्थित एटीएम में भीषण आग। कानपुर में दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, चलती कार में अचानक से लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। आगरा नेशनल हाईवे पर परिवहन निगम की बस पलटने से बड़ा हादसा, बस में सवार लोग गंभीर रूप से घायल, क्रेन की मदद से पुलिस ने बस को हटवाया। रामपुर में अवैध और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, करीब 5,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कानपुर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, बीएससी की स्टूडेंट को कुत्ते ने काटा, पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मिर्जापुर में विंध्याचल के गंगा घाट पर आए दिन लापरवाही की खबरें, 6 दर्शनार्थी गंगा में डूब गए, स्थानीय मल्लाहों ने दर्शनार्थियों को बचाया, एनडीआरएफ की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई।
फर्रुखाबाद में सर्राफा व्यापारी के घर में चोरी का यह मामला। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के 2 कंगन और ज्वेलरी बेचकर मिले थे 6,36,000 रुपए बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी है गोली। कब्जे से अवैध हथियार बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। चोरी का सामान भी बरामद। लखनऊ के मोहनलालगंज में बिजली लाइन के खंभे से लटका मिला युवक का शव। बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर की सुसाइड। शव कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में अंबेडकर पार्क के पास नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कब्जे में लिया। जांच जारी है। बाना में शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे युवक समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में परिवार में मातम पसर गया। फिरोजाबाद में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गए 2 सगे भाई। करंट लगने से दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर के बिंदकी में पारिवारिक विवाद के दौरान पिता ने बेटे और बहू को गोली मार दी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी फरार हैं। जांच कर रही है पुलिस। प्रयागराज में गौ सेवा आयोग के सदस्य ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियां अपनाने की अपील। बेहतर रखरखाव के लिए दिशा निर्देश। लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट है। कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इटावा में महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट की है। तोड़फोड़ के गंभीर आरोप हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बदायूं में 14 साल के किशोर का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। घटना से गांव में फैली है सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। बांदा में सरकारी भूमि के पट्टे और शस्त्र लाइसेंस के नाम पर हुई लाखों की ठगी। फर्जी लेखपाल ले जाकर पीड़ित व्यक्ति को किया गया गुमराह। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया। संत कबीरनगर में राम मंदिर में चढ़ावा चंदा चोरी के मामले में गर्माहट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की नारेबाजी। एफआईआर कराने की मांग। मेरठ के सफदरजंग मेट्रो स्टेशन के पास महिला को जबरन कार में बैठकर ले जाने का यह मामला सामने आया। कुछ लोगों ने वाहन को करीब 3 किलोमीटर तक भी पीछा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान बारातियों से मारपीट का मामला। महिलाओं से अभद्रता आभूषण छीनने का आरोप है। दुल्हा पक्ष की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे 91 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 2 भाइयों को कुचल दिया। फसल मुआवजा कराकर लौट रहे नवनीत और संतोष की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में ई पंजीकरण और ई रजिस्ट्रेशन के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। निबंधन मंत्री का फूंका पुतला। आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बदायूं में कपड़ा चोरी के शक में महिला से बर्बरता। दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। घायल महिला को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। बुलंदशहर में खुर्जा में निर्माणाधीन अस्पताल भवन में आग लग गई है। सोलर बैटरी ब्लास्ट होने से हादसे की आशंका है। जांच जारी है। बदायूं के परसेरा गांव में जमीनी विवाद में खूनी रूप इसने ले लिया। लाठी डंडे पथराव और फायरिंग से गांव में दहशत है। कई लोग घायल हैं। जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग को कंट्रोल किया। कैश और मशीन पूरी तरह से सुरक्षित। इटावा के धूमनपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि हरीश लोधी राजपूत ने युवाओं को खेलों से जोड़ने का संदेश दिया। कानपुर देहात के फैक्ट्री में बॉयलर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कबाड़ जलकर राख। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बड़े भाई समेत 4 लोगों ने किया फावड़े से युवक की हत्या। बीच बचाव में पिता गंभीर रूप से घायल। सभी आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पथरी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने निजी हॉस्पिटल पर लगा दी लापरवाही के आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। बांदा में प्रशासन का बड़ा एक्शन। बिना पंजीकरण सुरक्षा मानकों के संचालित 5 कोचिंग सेंटर बंद। एक संस्थान सी लाइब्रेरी को भी नोटिस थमा दिया गया। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपी गिरफ्तार। 12 चोरी की बाइक्स, वाहन पार्ट्स और अवैध चाकू बरामद। फतेहपुर में घर के बाहर बंधी भैंस चोरी हो गई है। वारदात सीसीटीवी में कैद। 5 चोरों में से 2 को ग्रामीणों ने दबोच लिया। जांच कर रही है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।